हेलो दोस्तों, तासु आईएएस एकेडमी पटना में आप लोगों का स्वागत है। चलिए आज हम लोग ज्योग्राफी की क्लास में सिंचाई के बारे में पढ़ेंगे। पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे सिंचाई के बारे में, जे इसमें कौन सा सवाल आ सकता है। और ये चैप्टर छोटा है, पीटी ऑफ व्यू से देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सिंचाई। तो सिंचाई में हम लोग पढ़ेंगे जो जल संसाधन के स्रोत होते हैं, जल के स्रोत होते हैं, वो जल संसाधन के प्रमुख दो स्रोतें होती हैं, जिसमें एक धरातलीय स्रोत होता है जो ज़मीन के अंदर ऊपर रहता है, और एक भूमिगत स्रोत होता है। भूमिगत जो स्रोत होता है भूमि का नीचे रहता है, जिसे भूमिगत स्रोत कहते हैं, और धरातलीय स्रोत है। धरातलीय जो स्रोत है इसमें तालाब और नहरें हैं, और भूमिगत जल स्रोत में कुआं और नलकूप है। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे कि कुछ सिंचित क्षेत्र इनका प्रतिशत में, जैसे कुछ सिंचित क्षेत्र में इनका क्या प्रतिशत है भारत में। तो भारत की अगर बात करें तो नहर के पूछते हैं, जो नहर में पूछेगा सवाल कि भारत में नहरों से कुल कितने प्रतिशत सिंचाई होता है, तो सवाल पूछ देगा ऐसे ही। और उसके बाद देखिए तो नहर से कितना होता है 26%। नहर से पूछेगा तो 26%, तालाब से पूछेगा तो 3%, और कुआं और नलकूप से पूछेगा तो 61%। चलिए अब देखते हैं प्रमुख नहरें। इंदिरा गांधी नहर की बात करें तो ये विश्व की सबसे लंबी नहर है। इंदिरा गांधी नहर जो है ये विश्व की सबसे लंबी नहर है। ये किस नदी पर है, तो ये सतलज और ब्यास नदी पे हरिके बैराज जो है यहीं से निकलती है, यहीं से इसका निकलती है। इंदिरा गांधी नहर सतलज और ब्यास नदी पर है। ये सवाल बहुत सारे एग्जामों में ये सवाल पूछ चुका है, जो इंदिरा गांधी जो नहर है वो किस नदी पर है और ये किस बैराज से निकलता है। तो इंदिरा गांधी नहर है हरिके बैराज से निकलता है, और ये सतलज और ब्यास नदी पर है। सरहिंद नहर की बात करें तो सरहिंद नहर जो है सतलज से निकलती है। और त्रिवेणी नहर बिहार की नहरें हैं, ये गंडक नदी पर है। त्रिवेणी नहर गंडक नदी पर है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और एनिकल नहर की बात करें तो ये कावेरी नदी पे ये प्राचीनतम नहर है। एनिकल नहर कावेरी नदी पर है। और बात करें एंडन नहर पश्चिम बंगाल में है, जो दामोदर नदी पर है एंडन नहर। और देखिए तालाब द्वारा सिंचाई, तो आंकड़ा तो पुराना 8-9 के आंकड़े के अनुसार 20 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में तालाब द्वारा सिंचित क्षेत्र है। तालाबों की सर्वाधिक संख्या तमिलनाडु में है। तालाबों की सर्वाधिक संख्या कहाँ है, तो तालाबों की सर्वाधिक संख्या तमिलनाडु में है। और कुआं और नलकूप की सिंचाई के बात करें तो ये 2008-9 के आंकड़े के अनुसार अगर देखा जाए तो ये 385 लाख हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र है, यानी 385 लाख हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र नलकूप और कुआं के द्वारा सिंचाई होता है। और इसमें बात करें कि नलकूप और कुआं से कहाँ सबसे ज़्यादा सिंचाई होता है, तो उत्तर प्रदेश में 80% सिंचाई होता है। उत्तर प्रदेश में 80% सिंचाई होता है। और दूसरे नंबर पर देखा जाए तो गुजरात है, जो 73% सिंचाई होता है। और सर्वाधिक नलकूप की संख्या देखा जाए तो सर्वाधिक नलकूप की संख्या यूपी में है। और चलिए अब आगे बात करते हैं कुल कृषि भूमि में सिंचित भूमि का प्रतिशत। कुल कृषि भूमि में सिंचित भूमि का प्रतिशत, तो पंजाब की बात करें तो ये 98% है लगभग। हरियाणा की बात करें तो ये लगभग 80% है। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये लगभग 79% है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ सिंचाई होता है, तो पंजाब में होता है लगभग 98%। और दूसरे नंबर पर बात करें तो हरियाणा में लगभग 80% सिंचाई होता है।
सिंचित भूमि के मामले में चीन प्रथम स्थान है। अगर दुनिया की बात करें दुनिया में, तो चीन प्रथम स्थान रखता है सिंचित क्षेत्र में, जो 21% है। और दूसरे नंबर पर भारत का स्थान आता है, जो 20% के साथ है। सिंचित भूमि के मामले में चीन प्रथम स्थान 21%, और भारत दूसरे नंबर पे है जो 20% है। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक। जय हिंद दोस्तों।